आज एक ऐसी घटना हुई है जिससे साबित हो गया कि बीजेपी हो या बीजेपी की सरकार, वो स्वतंत्रता सेनानियों का कितना सम्मान करती है। और इसका खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी से लेकर अखिलेश यादव तक ने कर दिया है। आपको तो पता ही है, बीजेपी के जो सांसद हैं और बीजेपी के कई नेता हैं, वो पहले भी महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का गुणगान कर चुके हैं। यही नहीं, महात्मा गांधी का कितना सम्मान किया, कितना स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया, वो भी आप जानते हैं। आज आपको दिखाऊंगा कि अभी हाल ही में जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण को लेकर किस तरह से घेराबंदी कर दी गई थी। अगर इतनी ही पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश में सबकी सुरक्षा के लिए लगा दी जाए तो क्राइम कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन नहीं, पहले जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को पर माल्यार्पण न हो सके उसके लिए मुफीद व्यवस्था की जाती है। लेकिन आज बात जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा की नहीं हो रही है, बल्कि एक और स्वतंत्रता सेनानी है, उनके अपमान की बात है। दरअसल उनका एक प्रतिमा लगी हुई थी, उस प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया। ये कौन है स्वतंत्रता सेनानी और क्या किया अखिलेश यादव ने, उसके बाद जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अमूमन आपने सुना ही होगा, मैं कभी भी किसी भी स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि वहां की परिस्थितियां बहुत अलग होती हैं। आप सावरकर को वीर कहें, महावीर कहें, जो कहना है उनके बारे में कहते रहें, बहुत ताकतवर बताए, जो कहना है कहिए, लेकिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आप खुद सोचिए, भोपाल वाली महिला सांसद अब तो पूर्व सांसद हो गई है, उन्होंने नाथूराम गोडसे का सम्मान कर दिया था, गुणगान गा रही थी, लेकिन मोदी साहब के दिल पर बात ठक से चुभी। उन्होंने कहा मैं बहुत दुखी हूं। दुखी के अलावा उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कार्रवाई कर दें कि अपने ही देश के राष्ट्रपिता के खिलाफ ये बोला गया। और भी कई लोग हैं जो राष्ट्रपिता को निशाना साधते रहते हैं, बस यही उन पर काम है। ना उनका, ना उनकी पार्टी का, ना ही उनकी संगठन ने कभी स्वतंत्रता से संग्राम में कोई हिस्सा लिया। तो ऐसे में क्या वो स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान कर पाएंगे? पहले ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर को देखकर शायद आप पहचान ना पाए, लेकिन मैं तस्वीर के आगे की कहानी बताऊंगा। ये देखिए, स्वतंत्रता सेनानी है। और खास बात यह है कि स्वतंत्रता सेनानी भी ये लोग ये सोचें कि भाई ये तो यादव होंगे तो ये होंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। और पिछड़ी जाति के होंगे इसलिए अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को दिक्कत है, ऐसा भी नहीं है। दरअसल ये न पिछड़ी जाति, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत जल्दी कहानियां बनाई दी जाती हैं कि इसलिए किया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के, ओह समाजवादी विचारधारा के, ओह ये तो पिछड़े हैं, ओह ये तो यादव है। इस आधार पर स्वतंत्रता सेनानियों को बांटने का काम किया जा रहा था। देखा है, कई बार आप सुन लेंगे, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो प्रतिमा है ये कोई और नहीं है बल्कि जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल साहब की है, जिन्हें जगन बाबू जी भी कहा जाता है। जगन बाबू साहब, इनकी प्रतिमा कहीं और नहीं, लखनऊ के पास स्थित सीतापुर में लगी हुई थी। सीतापुर में ये जो प्रतिमा इनकी लगी थी, उस प्रतिमा के साथ छेड़खानी कर दी गई। छेड़खानी का मतलब कोई अराजक तो तूने नहीं की है, किसने की बताता हूं। अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया है, इसको हटा दिया गया प्रतिमा को। उसके बाद उनका पारा हाई हो गया। सीतापुर के गांधी की उपाधि से ख्याति उपलब्ध प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व विधायक 1937-1952 तक और पूर्व राज्यसभा सांसद 1952 से 1964 तक रहे जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल उर्फ जगन बाबूजी की प्रतिमा को बिस्वा बड़े चौराहे से हटाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं राजनीतिक दुर्भावनापूर्ण ईर्ष्यालु भावना से परिपूर्ण है। बीजेपी सरकार में लगातार स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान हो रहा है। बीजेपी के पास खुद के स्वतंत्रता संग्राम महापुरुषों का अकाल है, तो इस दुर्भावनापूर्ण राजनीति के तहत अब बीजेपी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमा और इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रही है। यह बेहद निंदनीय है। सपा सरकार बनने पर उसी स्थान पर प्रतिमा की ससम्मान पुनर्स्थापना होगी। इससे पहले आपने देख लिया है जयप्रकाश नारायण साहब की जो बकायदा पूरा का पूरा उनके नाम से जो जेपीएनआईसी बना हुआ है, और वो जेपीएनआईसी में सिर्फ जयप्रकाश नारायण साहब के बारे में नहीं है, वह समाजवादियों से लेकर इस देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में इतिहास बताया जाता है। आज वो किस हालात में आकर खड़ा हो गया, आप अंदाजा लगाइए। उसमें भ्रष्टाचार, अगर मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हुआ भी था, मैं कह देता हूं भ्रष्टाचार किया, या अखिलेश यादव की सरकार ने भ्रष्टाचार किया, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसे आगे बढ़ाकर कुछ ऐसा किया जाए कि एक मानक स्थापित हो। लेकिन जो तोड़ने में ही विश्वास रखते हो, जो बेचने में ही विश्वास रखते हैं, उनसे उम्मीद क्या की जाए। आपने उसकी बैरिकेटिंग कर दी, जिससे जयप्रकाश नारायण साहब की जो प्रतिमा लगी है वहां पर माल्यार्पण ना हो। हर बार तमाशा देखते होंगे, कैसे उछल कूद, भागा दौड़ी, बैरिकेटिंग, और तो अखिलेश यादव को बैरिकेटिंग क्रॉस करके जाना पड़ा। ये क्यों, ये जरूरत क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। आइए अगली खबर देखिए। इसी में
यह उस वक्त की तस्वीर है, रात को 1 बजे से हटाया गया। समय भी देख लीजिए, रात को 1 बजे इस तस्वीर को, इस प्रतिमा को वहां से हटा दिया जाता है, रात को 1 बजे। बिस्वा के बड़े चौराहे पर लगी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगन बाबूजी की मूर्ति का शहीद स्मारक स्थल से बीजेपी सरकार द्वारा साजिश करके चुपचाप रात के 1 बजे हटवाया जाना दुर्भाग्यपूर्ण और स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के प्रति बीजेपी मानसिकता की ईर्ष्या का स्पष्ट परिचायक है। यदि कोई बीजेपी जनप्रतिनिधि ये सोचता है कि वह बाबूजी की प्रतिमा बुलडोजर लगवाकर हटाकर कोई और प्रतिमा स्थापित कर देगा या स्वतंत्रता सेनानियों और महापुरुषों का अपमान करेगा, तो ये उसकी भारी भूल साबित होगी। भविष्य में जब कभी सत्ता परिवर्तन होगा तो प्रतिमा ससम्मान वहीं स्थापित होगी। बीजेपी नेतागण ये प्रतिमा हटाकर और महापुरुषों का अपमान करके बच नहीं सकते, ये मनीष जगन अग्रवाल कहते हैं। अग्रवाल ये वो कम्युनिटी है दोस्तों जो खासकर बीजेपी का कोर वोटर है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, क्योंकि मैं नहीं कहता हूं, मेरे लिए तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इस देश की सेना, इस देश की पुलिस, सब कोई जाति धर्म में बटी हुई नहीं है। लेकिन चूंकि ये लोग यही काम करते आए हैं, इसलिए इनको समझाना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं नाम लेकर बताया, जगन्नाथ प्रसाद अग्रवाल साहब, उनकी प्रतिमा हटाई थी। जो इनका कोर वोटर कहा जाता, उनके साथ इनको ये लगा कि अगर ये कर भी दिया जाए तो पता ना चले, क्योंकि कौन याद रखता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को। याद तो भाई साहब को रखा जाएगा जो उंगली पकड़कर राम जी को राम मंदिर तक ले जाते हैं। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे गाने उछलने वाले, उनको क्या याद होगा? कौन स्वतंत्रता सेनानी? एक ही तो है, बस सावरकर साहब को याद रखना है, गांधी को दिन भर गाली बकनी है। ये आज तक नहीं बता पाए कि चलिए इतना ही आप गांधी को पसंद नहीं करते तो बता दीजिए जरा, आपने चंद्रशेखर साहब बताइए, हमारे देश के नायक भगत सिंह, उनके लिए क्या कर दिया? ऐसा कौन सा खास करके रख दिया आपने? बताएंगे। अब आइए इसको लेकर देखिए, दैनिक जागरण की खबर है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि सीतापुर में जगन बाबू की प्रतिमा हटाए जाने पर सपाइयों ने जताया रोष, एसडीएम को ज्ञापन देकर दी बड़े आंदोलन की चेतावनी। सीतापुर में जगन बाबू की प्रतिमा हटाए जाने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन देकर विरोध जताया और प्रतिमा को फिर से स्थापित करने की मांग की। सपाइयों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने प्रशासन से जल्द प्रतिमा को फिर से स्थापित करने का आग्रह भी किया है। तो ये तस्वीरें, ये खबर निकलकर सामने आती हैं। हाँ, जब विदेशों में जाएंगे तो गांधी जी याद आएंगे, विदेशों में जाएंगे तो तमाम स्वतंत्रता सेनानी याद आएंगे जिनकी संघर्ष, जिनकी मेहनत के बगैर ये देश आजाद भी नहीं हो सकता था। लेकिन जब अपने देश में आएंगे तो फिर क्या करेंगे? वही नाथूराम गोडसे और ये वो तमाम चीजें, उन्हें महापुरुष बताया जाएगा। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।